स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में 370 और राम जन्मभूमि से भी ज्यादा गंभीर केस की सुनवाई चल रही है। हिंदुओं और मुसलमानों की दृष्टि से अति संवेदनशील मामला है ये। राम जन्मभूमि और 370 पर तो 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी, लेकिन इस मामले में 7 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। और 7 जजों की सुनवाई जिस केस की करती है तो इसका मतलब है वह संवैधानिक दृष्टि से और सांप्रदायिक दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील मामला होता है। इससे पहले सिर्फ 6 ऐसे केस हैं इस समय पेंडिंग जिनकी 7 जजों की बेंच में सुनवाई होनी है या कुछ हिस्से में हुई है, लेकिन अब उसमें यह 7वां केस है। यह केस मोटे तौर पर सारी कांग्रेस सरकारें बनाम मोदी सरकार है। केस का नाम तो यह नहीं है, लेकिन मामला दोनों सरकारों की विचारधारा के टकराव का है। यानी नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की सरकारें बनाम नरेंद्र मोदी की सरकार। तो यह विचारधारा के टकराव का केस है। यह मामला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का है, जिसे केंद्र सरकार फंडिंग करती है, लेकिन SC, ST और OBC को आरक्षण नहीं मिलता, ना एडमिशन में, ना स्टाफ में, ना नौकरियों में। बिल्कुल जम्मू कश्मीर से मिलता जुलता मामला है। जैसे जम्मू कश्मीर में 370 थी और जम्मू कश्मीर में भी इन तीनों समुदायों को नौकरियों में या शिक्षण संस्थाओं में कोई आरक्षण नहीं मिलता था, जबकि केंद्र सरकार हर साल कई 100 करोड़ रुपया अनुदान भेजती थी। इसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिनी कश्मीर बना हुआ है। जैसे कश्मीर में आतंकवाद पनपता रहता है, वैसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी साजिशें पनपती रहती हैं। शाहीन बाग के धरने की रणनीति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बनी थी। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये, जहां शर्जिल इमाम पनपते हैं, पैदा होते हैं, और वहीं पर यह नारा लगा था, हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी AMU की धरती पर। कट्टरपंथियों और आतंकवादियों के लिए यह सुरक्षित जगह बनी हुई है। कई आतंकवादी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शरण लिए हुए पकड़े जा चुके हैं। याद कीजिए वह दौर UPA सरकार का, जब कहीं बंबई में बम फटता था, कभी दिल्ली में फटता था, कभी कोलकाता में फटता था, कभी हैदराबाद में फटता था। उस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई आतंकवादी पकड़े गए थे। यहीं से भारत विरोधी एजेंडा पनपता है। अब मोदी सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म करने की ठान ली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब वह एक कॉलेज था तब तक मुस्लिम संस्थान था, मुसलमान यूनिवर्सिटी बना सकते थे, लेकिन उनकी डिग्रियों को सरकारी मान्यता नहीं मिलती। इसलिए 1920 में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी, कॉलेज का कोई यूनिवर्सिटी बना दिया गया, तो वह एक कानून के मुताबिक 1920 के सरकारी कानून के मुताबिक यूनिवर्सिटी बनी। तो वह मुस्लिम संस्थान नहीं रहा। जब तक वह कॉलेज था, मुस्लिम संस्थान था। जब सरकार बीच में आ गई, सरकार ने एक्ट बना करके उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, तो वह मुस्लिम संस्थान नहीं रहा। और जैसे शाहबानो के मामले में मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना था और राजीव गांधी ने घुटने टेक करके कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला था, ठीक वैसे ही तब भी 1967 की बात कर रहा हूं, मुसलमान सड़कों पर आ गए थे और इंदिरा गांधी ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। कानून में 2 नई धाराएं इंदिरा गांधी ने जुड़वा दी थी
कि विश्वविद्यालय को भारत के मुसलमानों ने स्थापित किया है, तो यह उनकी मर्जी के अनुसार चलने वाला शिक्षण संस्थान है। इस तरह इंदिरा गांधी ने मोहर लगवा दी कि एएमयू मुस्लिम संस्थान है। 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कानून में एक और संशोधन कर दिया गया। तब भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी ने मुसलमानों के लिए आरक्षण का अधिकार उस कानून के अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दे दिया। अब उसी संशोधन पर सुनवाई हो रही है 43 साल बाद, क्योंकि इस बीच यह हुआ कि 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस संशोधन को खारिज कर दिया था जिसमें यूनिवर्सिटी को मुस्लिम आरक्षण का अधिकार दिया गया था। हुआ यह था कि उस समय यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरी की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में प्रवेश के लिए 50% सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दी थी। तो इस पर कुछ लोग हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में चुनौती दी गई इसको। तो उस चुनौती की सुनवाई के समय हाईकोर्ट ने कहा कि यह 1981 का जो संशोधन है यह गैर संवैधानिक है, इसे रद्द किया जाता है। और उस समय हाईकोर्ट ने 1967 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया। और जब हाईकोर्ट का यह फैसला हो गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जा इसको नहीं मिल सकता, ये नहीं है, तो इस फैसले के खिलाफ सोनिया गांधी की मनमोहन सिंह सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। लेकिन 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट में तो केस पेंडिंग था 2005 से, अपने दौरान तो ये कुछ करवा नहीं पाए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठंडे बस्ते में डाला हुआ था। और जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो पासा पलट गया। 2016 में सरकार के ध्यान में आया तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि हम यह अर्जी वापस लेते हैं पुनर्विचार वाली। सरकार की दलील है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक देश है, और सरकार अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना करते हुए नहीं दिख सकती। एक तरह से मोदी सरकार ने नेहरू के समय 1951 में बने कानून, 1965 में हुए संशोधन, 1968 में हुए संशोधन और 1981 में हुए सारे संशोधनों को खारिज कर दिया है, जिनमें कांग्रेस सरकारों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय का हक माना था। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अन्य याचिकाओं के कारण मोदी सरकार की याचिका वापस नहीं हुई। वापस हो भी जाती तो दूसरी याचिकाएं तो पेंडिंग थी, इसलिए सरकार पार्टी बनी रही। केस 370 और राम जन्मभूमि से भी ज्यादा सेंसिटिव है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्योंकि यह केस सेंसिटिव है, हिंदू मुसलमान की दृष्टि से सेंसिटिव है, SC ST OBC आरक्षण की दृष्टि से सेंसिटिव है, इसलिए 7 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। और वकील वही हैं जाने पहचाने, राजीव धवन और कपिल सिब्बल, और उनके साथ सलमान खुर्शीद। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बाकी जो याचिकाएं हैं उनके आधार पर वहां दलीलें दे रहे हैं। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उनके साथ जबरदस्त बहस कर रहे हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि शैक्षणिक दृष्टि से मुसलमान SC ST और OBC भी पिछड़ गए हैं, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही उन्हें MD जैसे उच्च जो शैक्षणिक कोर्स है उसमें आरक्षण नहीं देगी, तो फिर कौन देगा? तो ये कपिल सिब्बल की दलील ये है कि आप धार्मिक आधार पर मुसलमानों को बाकी शिक्षण संस्थाओं में तो आरक्षण देते नहीं है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो दे, कम से कम वह नहीं देगी तो कौन देगा? जबकि अदालतें कह रही हैं कि ये अल्पसंख्यक संस्थान है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी जो है सरकार से ग्रांट लेती है। कपिल सिब्बल की दलील थी कि सरकार को संसद से पारित संशोधन मानना पड़ेगा। तो तुषार मेहता ने एक तरह से उनके मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा है कि आपके हिसाब से तो इमरजेंसी में पास किए गए सारे कानून भी सही थे,
लेकिन मामला यह नहीं है। मामला यह है कि सरकारी अनुदान पर पलने वाला संस्थान अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? वह एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने से इनकार कैसे कर सकता है? यह मोदी योगी राज में 370 के अधिकारों वाला मिनी कश्मीर कैसे बना रह सकता है? मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा अगला वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।